भार्या, 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 देखो वेंकटेश ने जो किया सो किया, किंतु उसके कारण स्वयं को दुखी मत करो। कैसे दुखी ना हूं राजकुमार? मेरे पति हैं वो, उन्होंने जो किया है वो मुझे तो कहने में भी लज्जा आ रही है। बुरा मत मानना भार्या, किंतु वो व्यक्ति तुम्हारे पति कहलाने योग्य है ही नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लज्जा ही नहीं। तुम्हें उसके साथ पूर्ण जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता ही नहीं है भार्या। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं राजकुमार? यही कि भार्गवी ने भले ही वेंकटेश को क्षमा कर दिया, किंतु मैं तुम्हारी भांति वेंकटेश को क्षमा नहीं करने वाला हूं। अब तुम देखोगी मैं क्या करता हूं उसके साथ। ये अवश्य ही कुछ ना कुछ अनुचित करने वाला है श्रीनिवास के साथ, इसीलिए अब तो इसके साथ रहना अत्यंत आवश्यक है। मैं भी यही चाहती हूँ, इस योजना में मैं आपके साथ हूँ। आपको मुझ पर विश्वास तो है ना राजकुमार? हाँ हाँ भार्या, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, अटूट विश्वास। बस एक बार तेरा मंतव्य पूरा हो जाए, फिर देखना मैं तुम्हें अपने साथ वेंकटगिरी लेकर चलूंगा। सच? सच। मैं प्रतीक्षा करूंगी। अवश्य। तुम्हारे चक्कर में क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है श्री। अब पता नहीं ये वासु क्या योजना बनाएगा। भार्गवी, तुमसे खूब खूब आभार। आपने मेरी भूल को क्षमा कर दिया, धन्यवाद। मैंने आपको क्षमा तो कर दिया है, किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप मेरे पुनः वस्त्र चुराए या किसी और स्त्री के, समझे ना आप? किंतु मुझे अच्छा लगा कि आप स्वयं ही प्रयास कर रही थी नृत्य का। खूब खूब छान। आप ऐसे ही प्रयास करते रहिए, प्रयास कीजिए। मैं अभी जाता हूँ भार्या को मनाने। ठीक है, नमस्कार। ये तो ये वेंकटेश भी ना बड़ा ही विचित्र है। पहले मेरे वस्त्र चुराता है और स्वयं फिर मेरी सहायता भी करता है। वैसे जो भी हो, मैं इस पर विश्वास तो कर ही सकती हूँ। क्या हो गया? तुम हो? मुझे लगा हो। कौन वो? राजकुमार वासु क्रोधित है तुम पर इस बात के लिए कि भार्गवी ने तुम्हें क्षमा कैसे कर दिया। पचा ही नहीं पा रहा है इस बात को। अवश्य कोई बहुत बड़ी योजना बना रहा है वो, किंतु तुम चिंता मत करो। प्रत्येक क्षण मेरी दृष्टि उसी पर बनी हुई है। ठीक, ऐसी बनाए रखी, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलता हूँ? अरे गोविंदराज, कहाँ चलता हूँ? छोड़िए, इधर आओ। ठीक है, मैं आ गया। मैं यहाँ गुप्तचरी करूँ तुम्हारे लिए और तुम वहाँ विश्राम करने जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम भी चलोगे मेरे साथ। अरे नहीं गोविंदराज, अच्छा सुनिए, मैं विश्राम करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे कार्य शेष हैं। आप समझ नहीं रहे हैं। अब सोचिए ना, पद्मावती और भार्गवी इन दोनों के मध्य में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। उसका प्रबंध कौन करेगा? मैं। अब ये सब जब तक मैं कार्य करता हूँ तब तक आप वासु पर दृष्टि बनाए रखिए। ठीक है? ठीक है, जाता हूँ मैं। देखता हूँ उस वासु को। चिंता मत करना तुम। हाँ जाइए, देखिए। इसको तो मैं कुमार वासु, आप यहाँ? क्षमा कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। क्या हुआ कुमार? आपके नेत्रों में ये अश्रु? कितना नाटक करता है ये।
आज बहुत दिनों बाद तुम्हें नृत्य करता देख थोड़ा भावुक सा हो गया मैं। तुम्हें जब पहली बार वेंकटगिरी में देखा था, मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम हो गया था, किंतु यहां आने के पश्चात जैसे जैसे तुम मुझे भूल ही गई हो। बस इसी बात का मुझे अत्यंत दुख है और कुछ नहीं। नहीं कुमार वासु, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आपने तो इतने इतने उपकार किए हैं मुझ पर। मैंने जो किया बस अपने प्रेम को पाने के लिए किया, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए किया। मैं जितना प्रयास करता हूं तुम्हारे निकट आने के, तुम उतना ही मुझसे दूर चले जाती हो भार्गवी। अब तुम्हारे जीवन में सब ठीक हो गया है और मेरे यहाँ रहने का कोई कारण भी शेष नहीं बचा, तो अब मैं तुम्हारे जीवन से चला जाता हूँ। आप ऐसा मत कहिए कुमार वासु, मैं तो आपकी अत्यंत आभारी हूँ। यदि आप ना होते तो यहाँ करवीरपुर में मुझे स्थान भी नहीं मिलता और ना ही मैं आई के घर रह पाती और ना ही अपने उस दुख से भी उभर पाती। यदि तुम्हें हमारे संबंध का कोई भी मोल है भार्गवी, तो क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? मैंने सोचा था कभी कहूंगा नहीं तुमसे, किंतु अब कहता हूं। यदि तुम इस प्रतियोगिता में विजयी हुई तो श्रीनिवास और पद्मावती को भूल जाना और मुझसे विवाह कर लेना। मुझे ज्ञात है आराध्य आप यहीं कहीं हैं, अब कृपा करके दर्शन दे भी लीजिए। प्रणाम आराध्य। प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी सहायता की। धन्यवाद तो मुझे आपका कहना चाहिए आराध्य, क्योंकि आपके कारण ही तो मुझे महेश की ये भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। और सच कहूं तो ये भूमिका निभा के मुझे आनंद भी बहुत आया, परंतु मन में एक प्रश्न उठ रहा है। भार्गवी को तो आपने मना लिया, अब वासु का क्या करेंगे? आराध्य देखिए, वासु ने पहले भी बहुत प्रयास किए हैं मेरे और भार्गवी के इस जीवन में संकट लाने के लिए, बाधा लाने के लिए, किंतु सत्य तो मात्र एक है, अंत में मात्र प्रेम की ही जीत होती है। क्षमा कीजिए कुमार, किंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। किंतु क्यों? मैं तो बस तुम्हारे साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ भार्गवी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, मैं तो केवल तुमसे विनती कर सकता हूँ, क्या तुम इस प्रस्ताव के बारे में सोचोगी भार्गवी? इसी क्षण जाओ और श्रीनिवास को सूचित कर दो, भार्गवी हमें मिल चुकी है। यदि आवश्यकता हो तो उसे लेकर आओ। भार्गवी को श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, घुंघरू, इन सब की आवश्यकता है, इसलिए भार्गवी मैं ये सब तुम्हारे लिए लाया हूं। कुमार वासु पूर्ण गांव में ये सूचना दी है कि उस मनुष्य का पता लगाए जिसने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। भार्गवी, मुझे क्या लगता है तुम्हें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। श्रीनिवास एकमात्र तुमसे ही प्रेम करता है भार्गवी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी एकमात्र श्रीनिवास से ही प्रेम करती हो। इस वासु को तुम दोनों के मध्य एक बार पुनः मत आने दो। ठीक है कुमार, यदि मैं इस नृत्य प्रतियोगिता में विजयी होती हूँ
तो मैं आपके इस प्रस्ताव के विषय में सोचूंगी।